दोस्तों, आज की जो कहानी होने वाली है, आज की कहानी शायद इतनी डरावनी होने वाली है कि शायद आपको रात को आज बेहद बुरे सपने आने वाले हैं। और इसीलिए मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देती हूँ कि अगर आप ये कहानी सुनने वाले हैं तो अपने रिस्क पे सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है। एक ऐसी जगह की कहानी है जो बहुत ही आलीशान जगह है रहने के लिए, और शायद ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी वहां पर जगह हो भी सकती है। तो दोस्तों, बिना देर किए आज की हम अपनी हॉरर ट्रू इंसिडेंट कहानी आज की हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 2017 की। 2017 मेरी एक फ्रेंड थी। ये मेरी फ्रेंड का ही रियल हॉन्टेड एक्सपीरियंस है। जो मेरी फ्रेंड थी उसका नाम था प्रिया, और मेरी जो ये प्रिया फ्रेंड थी ये 2017 में कॉलेज खत्म होता है, और मैं और वो हम दोनों एक ही हॉस्टल में पढ़ते थे। लेकिन वो जिस कोर्स को कर रही थी उसका कोर्स मेरे से पहले शुरू हो चुका था, यानी कि वो जस्ट मेरी रूममेट थी, क्लासमेट नहीं थी। और मेरा कोर्स अलग था, मेरा कोर्स उसके बाद में शुरू हुआ था। इसी वजह से प्रिया का कोर्स पहले खत्म हो गया था, और प्रिया ने डिसाइड किया कि उसका कोर्स खत्म हो गया है और वो जाकर चंडीगढ़ में एक फ्लैट ढूंढेगी और फ्लैट ले लेगी हम दोनों के लिए, ताकि मैं उसके पीछे 2 महीने बाद जब मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे तो मैं भी वहां आ जाऊं और दोनों हम वहां मिलकर जॉब करेंगी, क्योंकि हम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। जो हमारा हॉस्टल था वो चंडीगढ़ के पास ही राजपुरा के पास एक लोकेशन पड़ती है, वहां पर एक विलेज में हमारा हॉस्टल था। मैं विलेज का अपने हॉस्टल का नाम नहीं मेंशन करूंगी, और सॉरी मैं कर भी देती हूँ। हमारे हॉस्टल का जो नाम था वो था CGI। तो हम CGI में पढ़ते थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर ही जॉब करेंगे चंडीगढ़ में। लेकिन प्रिया का पहले एग्जाम्स खत्म हो गए थे, उसका कोर्स पहले खत्म हो गया था। इसी वजह से वो हॉस्टल छोड़कर फ्लैट ढूंढने के लिए चंडीगढ़ चली गई थी। अब उसने फ्लैट ढूंढ भी लिया था। उसका मेरे पास कॉल आता है, क्योंकि हमें फोन्स अलाउड थे हॉस्टल में, इस हॉस्टल में। तो मेरे पास उसका फोन आता है और वो मुझे बताती है कि ज्योति, मैंने हॉस्टल ढूंढ लिया है, सॉरी जो है फ्लैट हमने ढूंढ लिया है, और मैं फ्लैट में रहने लग गई हूँ। फ्लैट बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता है। लेकिन उसने ये भी बताया कि जो ये फ्लैट है इसमें ज्यादा लोग रहते नहीं हैं। अब ये पता नहीं है कि फ्लैट में इतने ज्यादा लोग रहते क्यों नहीं है। फ्लैट मुझे बहुत ही कम दाम पर मिल गया है, और ऐसी लोकेशन पे मिला है जहां से सभी चीजें पास में हैं, यानी मार्केट भी पास में है, रेलवे स्टेशन पास में है, एयरपोर्ट पास में है। तो फ्लैट मुझे ऐसी जगह पे बहुत ही सस्ते दाम पे मिला है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन हमें क्या, हमें तो रहना, हमारे तो पैसे बच रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी जॉब लगी नहीं है, तो हमें जो पैसे मिलेंगे उसी में ही हमें गुजारा करना है। मैंने कहा ठीक है। हमने ज्यादा इसके बारे में सोचा विचारा नहीं, हम लोग वहां पर शिफ्ट होने के बारे में सोचने लग गए। खैर, मुझे तो शिफ्ट होना ही था, लेकिन मेरी फ्रेंड वहां पर चली गई और जाकर वहां पे उसने रहना शुरू कर दिया। अब उस जो वो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के 8 मंजिला वो बिल्डिंग थी। 8 मंजिला बिल्डिंग थी। मेरी फ्रेंड उस बिल्डिंग के 5वें माले पे रहती थी। उसका जो रूम नंबर था, उसके रूम नंबर का जो उसका रूम का जो नंबर था वो था 400 रूम नंबर में वो रहती थी। और उसके जो सामने वाला कमरा था वो कमरा था 405 कमरा उसके सामने कमरा था, यानी कि एक ही फ्लैट पे दोनों साइड पे कमरे बने हुए थे। अब प्रिया जो थी ये बहुत ही चुलबुली लड़की थी, सभी लोगों से मिलकर रहती थी, और इसी वजह से उसने सोचा कि मैं नई एक तो चंडीगढ़ आई हूं, तो क्यों ना जो मेरे सामने वाला फ्लैट है इसमें जो है, इसके अंदर जो लोग रहते हैं उनसे मिला जाए। खैर, एक दिन पूरा बीत जाता है। उस फ्लैट के बाहर उसे कोई भी नजर नहीं आता है, और वो क्योंकि बहुत ज्यादा शिफ्टिंग वगैरह करके थक चुकी थी, इसी वजह से वो क्या करती है, वो सो जाती है।
और डिसाइड करती है कि अगली मॉर्निंग वो जाकर इस कमरे का दरवाजा खटखटाएगी और जाकर इनसे बातचीत करेगी। यही सोचकर अगली सुबह जब वो उठती है और वो सोचती है क्यों ना मैं कुछ मांगने के बहाने जाती, और यही सोचकर वो उस कमरे को बाहर से जाकर खटखटाती है 2 से 4 बार खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई निकल के नहीं आता है, ना ही उसे किसी की आवाज आती है। अब वो सोचती है कि शायद अभी सो रहे होंगे, और यही सोचकर वो अंदर दोबारा अपने कमरे में आ जाती है। अंदर आकर वो अपने फोन पर और लैपटॉप पर सर्च करने लग जाती है अपनी जॉब्स के बारे में कि आसपास कौन सी जॉब्स हैं। यही करते हुए उसे थोड़ा और टाइम बीत जाता है। थोड़े टाइम बाद उसे महसूस होता है कि उसी कमरे का दरवाजा खुला है। अब वो सोचती है कि शायद उन्होंने दरवाजा खोल दिया होगा, इसीलिए वो बाहर जाती है। देखती है उस कमरे का सच में दरवाजा खुला था। अब वो आवाज लगाती है उन्हें कि कोई है, लेकिन वहां से कोई भी आवाज नहीं आती है। उसे थोड़ा और अजीब लगता है। आपको ये भी बता दूं कि जिस 5वें माले पे वो जो रह रही थी वहां पर एक और फैमिली रहती थी, लेकिन उसके अलावा वहां पे कोई नहीं था। उस बिल्डिंग पूरी टोटली 8 मालों में बहुत ही कम लोग रह रहे थे, बहुत कम संख्या में, यानी कि कमरे तो बहुत थे लेकिन कम लोग रह रहे थे। और उसके जिस ब्रोकर से उसने ये फ्लैट खरीदा था, उसने बताया कि लोग अभी यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो रहे हैं। तो खैर उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था इस बात से, और यही सोचकर प्रिया वहां पर रहने लग गई थी। खैर उसने उस कमरे में आवाज लगाई, लेकिन कमरे में से कोई बाहर नहीं आता है। प्रिया वापस कमरे में आ जाती है, कपड़े चेंज करती है और बाहर चली जाती है। अब कमरे में शाम को प्रिया वापस आती है अपने कमरे, उसका फ्लैट नंबर 400 जो उसमें आती है, और रात को अचानक से उसको आवाज आती है कि उस कमरे में से, यानी कि उसके कमरे की सामने जो कमरा है उसमें से बहुत तेज आवाज आ रही है। घुंघरुओं की आवाज थी, और ऐसी आवाज थी मानो कोई ढोलकी बजा रहा हो। बहुत तेज आवाज आ रही थी, और ये सुनकर उसे बहुत हैरानी होती है। उसे लगता है कि आधी रात को 11:30 बजे यहाँ कौन नाच रहा है। मतलब उसे बहुत तेज नाचने की आवाज आ रही थी, जैसे कदमों की धाप पड़ रही थी, जैसे नाचते टाइम नंगे पैर जब हम नाचते हैं बिना चप्पलों के, उस टाइम जिस तरह कदमों की आवाज आती है। उसे एक म्यूजिक भी सुनाई दे रहा था साफ तौर पे। वो बाहर निकलती है और बाहर निकल के आसपास देखती है, आसपास कुछ भी नहीं था, लेकिन म्यूजिक की हल्की हल्की अब घुंघरों की आवाज अभी भी उसे आ रही थी, और ढोलकी की आवाज भी उसे आ रही थी। वो सोचती है कि शायद इस फ्लैट के अंदर कोई नाच रहा हो, शायद कोई अकेली लेडी रहती हो जो दूसरों पे विश्वास ना करती हो मेरी तरह, और इसीलिए वो ज्यादा बातचीत ना करती हो, इसीलिए मेरी आवाज लगाने पे वो ना आती। ये सोचकर वो वापस आ जाती है और सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं कल सुबह फिर से दोबारा आवाज लगाऊं, और यही सोचकर वो दोबारा से वापस अपने कमरे में आ जाती है। अगले दिन वो सुबह दोबारा उठती है और उठकर अपनी जॉब सर्च करने के लिए वापस बाहर जाने लगती है। सामने का दरवाजा अभी भी बंद था। उसे हैरानी थी कि अभी तक उसे किसी ने आवाज नहीं दी, किसी ने उसे पूछा नहीं कि सामने आकर कौन रह रहा है। खैर वो नीचे उतरती है और नीचे उतरकर सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है कि इस फ्लैट के अंदर कौन रहता है, मैं उनसे दोस्ती करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और मुझे डर लगता है क्योंकि मैं शहर में अकेली हूँ। अब ये सोचकर प्रिया जब उससे ये पूछती है तो वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बताते हैं कि 405 नंबर कमरे में कोई भी नहीं रहता है। ये सुनकर प्रिया हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि नहीं, आपको शायद हैरानी हुई होगी, मतलब आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। उस कमरे में कोई ना कोई रहता है क्योंकि उस कमरे का दरवाजा भी खुला था और मुझे इस तरीके से रात आवाज भी आ रही थी। सिक्योरिटी गार्ड उसकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है और उसे इग्नोर कर देता है। अब प्रिया भी इस बात पे कुछ ज्यादा सोच विचार नहीं करती है। अब वो शाम को जब फिर दोबारा वापस आती है, वापस आकर वो अभी शाम की चाय पी ही रही होती है और कुछ खाना बनाने की सोच ही रही होती है। उसको फिर से ख्याल आता है, वो सोचती है 9:30 बजे, घड़ी में अभी 9:30 बज रहे थे, तो वो सोचती है कि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्यों ना मैं दोबारा से जाकर उनका दरवाजा खटखटाऊं और उनसे दोस्ती करूं, क्योंकि प्रिया के दिमाग में ऐसी कोई बात ही नहीं थी जो उसे डरा दे। तो वो दोबारा से उस कमरे का दरवाजा खटखटाती है।
और उसे अब धीरे धीरे दोबारा से घुंघरूओं की आवाज आने लग गई थी। अब प्रिया को लग रहा था कि शायद इस कमरे में या तो कोई म्यूजिक टीचर रहते हैं या कोई म्यूजिक सिखाने वाले रहते हैं या कोई म्यूजिक सीखता है, इसीलिए वो रात को सारा दिन से आके अपनी प्रैक्टिस करता है नाचने की, डांस करने की। अब यही सोचकर वो हल्की से दरवाजा दोबारा खटखटाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है दरवाजा जैसे ही वो खटखटाती है कमरे का दरवाजा खुल जाता है। अब कमरे का जैसे ही दरवाजा खुल जाता है वो दोबारा से आवाज लगाती है कि अंदर कोई है, लेकिन उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आती। घुंघरूओं की आवाज अभी भी उसे अंदर फ्लैट में से आ रही थी। अब प्रिया बिना डरे थोड़ा थोड़ा कदम आगे बढ़ाती है। अब धीरे धीरे प्रिया के मन में थोड़ा सा तो खौफ जाग रहा था, क्योंकि अभी तक उसके दरवाजे तक कोई भी उसे लेने नहीं आया था और घुंघरूओं की आवाज और ढोलक की आवाज अभी भी आ रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के देखती है कि कोई तो आगे एक बड़ा सा हॉल था उस कमरे में, उस कमरे में कोई तो एक लेडी टाइप कोई तो था जिसके बाल बहुत लंबे थे और उसने एक अजीब तरीके की साड़ी पहनी थी, मानो जैसे भरतनाट्यम करते हुए लेडीज साड़ी पहनती हैं उस तरीके की, कुछ लाल पीले नीले रंग की साड़ी पहनी थी और बाल उसके सारे आगे थे और उसकी जो पीठ थी वो प्रिया की तरफ थी और वो नीचे बैठकर कुछ अजीब तरीके से अपने पैर बजा रही थी धरती पे। अब ये देखकर प्रिया थोड़ी डर जाती है और उन्हें बोलती है, हेलो, मैं आपको काफी देर से आवाज लगा रही हूँ। अब इसकी इतनी आवाज सुनते ही, ये लाइन सुनते ही वो औरत अपने पैर बजाना बंद कर देती है और एक अजीब सी हंसी हंसती है और बोलती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी क्योंकि मैं काफी दिनों से यहाँ पर अकेली थी। अब प्रिया जैसे ही ये बात सुनती है उससे थोड़ा अजीब महसूस होता है, लेकिन प्रिया इतनी ज्यादा डर गई थी अभी तक कि प्रिया की सांस रुक गई थी, प्रिया वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। अब ये प्रिया के दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि वो अगला कदम क्या उठाए, वो वहां से भागे, मुड़े या क्या करे। वो वहीं एकदम शांत और सुन खड़ी हो जाती है। प्रिया दोबारा से पूछती है, आप कौन? और जैसे ही प्रिया की तरफ वो मुंह मोड़ती है, प्रिया बहुत तेज चीख मारती है और चीख मारते हुए वहां से बिना पीछे मुड़े देखते हुए बाहर की ओर भागती है। और जैसे ही बाहर की ओर भागती है, बेहद तेज चिल्लाती है, तो सारे सिक्योरिटी गार्ड उस बिल्डिंग के आस पास के जो इधर उधर लोग रह रहे थे नीचे ऊपर फ्लैट्स की, वो इकट्ठे हो जाते हैं उसकी चीख सुनकर। वो इतनी तेज चीख मारती है और उन्हें बताती है कि उसके सामने वाले कमरे में एक उसने औरत देखी है जिसने अजीब तरीके से साड़ी पहनी थी और रोज रात को वहां से उसे घुंघरूओं की आवाज आती थी और अजीब तरीके से उसके मुंह पे कट लगे हुए थे और बहुत ही डरावना फेस था। और इस तरीके से उसने सारी बात बताई। ये सुनकर उस फ्लैट के रहने वाले लोग हैरान थे और उस सिक्योरिटी गार्ड तो बेहद ज्यादा हैरान था। उसने बताया कि 405 फ्लैट नंबर में कोई भी नहीं रहता है। अब ये सुनकर प्रिया दोबारा से उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है कि मुझसे कुछ तो छुपाया गया है, प्लीज मुझे कुछ तो बताओ, इसका सच क्या है। अब ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड पहले तो ना नुकुर करते हैं, लेकिन प्रिया की पुलिस की धमकी देने पर सिक्योरिटी गार्ड उसे आखिरकार सच बता देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि इस फ्लैट में अभी से 5 साल पहले एक लड़की रहा करती थी। ये लड़की भरतनाट्यम सीखा करती थी, अपने फ्लैट में भरतनाट्यम सीखती थी और सिखाती भी थी। उसके पास 2 लड़के आते थे जो ढोलकी बजाते थे, उसके ऊपर वो नाचती थी उसके ताल पर। अब जब वो नाचती थी इस तरीके से वो बेहद अच्छा नाचती थी, लेकिन उसका ये नाचना और गाना उसके बॉयफ्रेंड को बिल्कुल नहीं पसंद था कि उसके फ्लैट में आकर कोई उसकी ढोलकी बजाए और उनकी ढोलकी पर वो नाचे। लेकिन वो लड़की बेहद अच्छी थी, साफ दिल की थी, वो सिर्फ भरतनाट्यम डांस सीख रही थी और सिखाती थी। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के बार बार मना करने पे भी वो नहीं हटी। उसका बॉयफ्रेंड बेहद गलत तरीके का था, बहुत गुस्से वाला था और एक दिन वो आता है, उससे खूब लड़ाई झगड़ा करता है और हाथापाई के अंदर उसके बॉयफ्रेंड से उसको गोली लग जाती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड हमेशा एक रिवॉल्वर रखता था। उसका बॉयफ्रेंड काफी पैसे वाला था
और उसको गोली लग जाती है। और जो वहां दो लोग बैठे थे, डर के मारे उसका बॉयफ्रेंड उन दो लड़कों को भी गोली मार देता है जो वहां पे ढोलकी बजाते थे, ढोलक बजाते थे। तो वहीं ऑन द स्पॉट वो लोग मर जाते हैं। लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। खैर, उनकी ऑन द स्पॉट उन तीनों की डेथ हो जाती है। उनकी बॉडीज वहां से निकाली जाती है, जला दी जाती है, उनके घर वाले आते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से ये फ्लैट बंद हो जाता है और इस फ्लैट को दोबारा से खोला जाता है कुछ महीनों बाद। लेकिन इस फ्लैट में जितने लोग आए सभी ने एक ही शिकायत की कि रात को 9 से 12 बजे बहुत ही तेज इस फ्लैट में घुंघरों की आवाज आती है, मानो कोई उनके फ्लैट में नाच रहा हो बहुत ही बुरे तरीके से। और उन्होंने कई बार एक लड़की को साड़ी पहनते इस फ्लैट में घूमते हुए भी देखा है, 405 नंबर फ्लैट में। ये चीज प्रिया से छुपाई गई थी क्योंकि इस बिल्डिंग का जो भी मालिक था वो नहीं चाहता था इस चीज को फैलाया जाए, क्योंकि उसका बिजनेस बंद हो जाता, लोग उसकी बिल्डिंग में रहने ना आते, क्योंकि उसने ये काफी पैसे लगाकर बिल्डिंग बनाई। तो इस तरीके से प्रिया वहां से उसी दिन सामान पैक करती है और अपने रिश्तेदारों के पास ही उसके रिश्तेदारों का घर था किसी का, तो वहां चली जाती है। और ये सारी बात उसने मुझे कॉल पर बताई। उसने मुझे कहा कि मैं सही टाइम पर वहां से आ गई। आसपास के लोगों का कहना है कि आज भी उस फ्लैट में घुंघरों की आवाज इसी तरीके से आती है। पूजा पाठ भी कराई गई लेकिन वो भटकती हुई गुस्से में आत्मा आज भी अपना बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। तो दोस्तों, अगर आप भी फ्लैट लेने के बारे में सोच रहे हैं या कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं तो जरूर एक बार ध्यान से उस फ्लैट की जांच पड़ताल करें, उस बिल्डिंग का सारा हिस्ट्री पूछें, कहीं आपके साथ अगली घटना ऐसी ना हो जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ये थी हम